हेलो दोस्तों, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों को स्पेशली आजकल एक प्रॉब्लम आ रही है जिन्होंने अपना नाम चेंज करवाना है, कंप्लीट नेम चेंज करवाना है, चाहे वो आधार कार्ड है। स्पेशली आधार कार्ड की बात करेंगे, पासपोर्ट में ऐसा कोई इशू अभी तो नहीं आ रहा है। आधार कार्ड में जो इशू वो क्या आ रहा है कि गजट नोटिफिकेशन पब्लिश होने के बाद जब वो आधार सेंटर में जो भी आधार के सेंटर बने हुए जहाँ पे आप आधार अपडेट करवाते हो, कुछ बैंक्स में है, पोस्ट ऑफिस में बने हुए हैं, तो वहाँ पे जब आप जाते हो तो कई बार तो आपको डायरेक्ट मना कर दिया जाता है कि ये नहीं चलेगा आपका नेम चेंज के प्रूफ के लिए। इसका सोल्यूशन तो ये है कि आपने क्या करना है, किसी और सेंटर में चले जाएं और वो सेंटर कोशिश करें कि वो किसी मतलब जो बड़ा शहर है वहाँ पे जाएं, क्योंकि जितने मॉडर्न सिटीज़ हैं वहाँ पे जो सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पे जो भी वहाँ पे उनके स्टाफ बैठा होता है उनको ये पता होता है कि जिन्होंने अपनी आईडी से आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, आपकी अपडेशन की रिक्वेस्ट लगानी है, वो गज़ट का जो सर्टिफिकेट है वो उसको साथ में लगा कर रिक्वेस्ट लगा देते हैं। बहुत बार जो वो स्टाफ वहाँ पे बैठा होता है वो मतलब उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, स्पेशली अगर जो गांव में बने होते हैं या थोड़े बैकवर्ड एरियाज मतलब जो हैं, जो ऐसे मतलब टाउन्स हैं या विलेजेस हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम उनको पता नहीं होता गज़ट के बारे में, और इसको वो अपलोड करने से डरते हैं कि अगर हमने इसको अपलोड कर दिया तो हमारे ऊपर कहीं कुछ हमें जवाब ना देना पड़े। तो वो आप कोई भी जो भी आपके पास में बड़ा शहर लग रहा है वहाँ पे जाएं, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। अब हाल फिलहाल में कुछ ही की प्रॉब्लम क्या आ रही है, और ऐसे करके तकरीबन जितने भी हमने आज तक फाइल्स बनाई हैं गज़ट की फाइल का, तो जो देखिए 100% हमारी फाइल में आज तक कभी कोई रिजेक्शन नहीं आई। हमने जितनी भी फाइल्स यहाँ पे लोगों की हेल्प करी है बनाने में गज़ट नोटिफिकेशन का प्रॉपर प्रोसेस से हम उनको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं किस तरीके से फाइल बनती है, किस तरीके से सबमिट होती है। ओके, उसके बाद में मान करके चलिए कि अ, तकरीबन 20% ऐसे केसेस हैं जिनके आधार कार्ड में प्रॉब्लम आती है कि उनको ये प्रॉब्लम होती है, जिसमें से 15% प्रॉब्लम सिर्फ सेंटर बदलने से सॉर्ट आउट हो जाती है। अब जस्ट अभी हाल फिलहाल में एक या दो केस हमने देखा जिसमें उन्होंने अपना सेंटर तो बदला, सेंटर बदलने के बाद वो आधार इनरोलमेंट सेंटर में जाते हैं, उनका गजट भी लगाया गया, और गजट लगाने के बाद भी उनका क्या हुआ कि एक रिजेक्शन आ गया। तो अब देखिए इसका रीज़न क्या था। देखिए सबसे पहली चीज़ तो रीज़न ये था कि यहाँ पे जब भी वो आपकी रिक्वेस्ट लगा रहे हैं, हो सकता है रिक्वेस्ट लगाते टाइम कोई टेक्निकल एरर हो, या फिर कई बार टेक्निकल एरर की वजह से भी रिजेक्शन लग जाती है। तो उस केस में हमने सोल्यूशन ये प्रोवाइड कराया कि आप दोबारा से कुछ दिन रुक करके 15 डेज तक वेट करके, 1 महीने तक वेट करके आप क्या करो, दोबारा से किसी और सेंटर में अप्लाई करो। सेम उन्होंने दोबारा किसी और सेंटर में अप्लाई करा, उनका काम हो गया। ओके, तो ये चीज़ काम कर रही है, तो ये दोनों स्टेप्स आप कर लें। सबसे पहले आप अपना सेंटर चेंज करें, वो काम हो जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप दोबारा से अप्लाई करें, हो जाना चाहिए। इन केस अब मान करके चलो 1% 2% ऐसा चांस है कि वो करने के बाद भी बार बार आपकी रिजेक्शन आ रही है, तो ऐसे केस में अब एट द मोस्ट आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या सीधा आपको अब कोर्ट में जाना चाहिए? नहीं, कोर्ट में नहीं जाना है आपको, उसका भी सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक यूआईडी की तो इनकी ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन है जो कि इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, उस नोटिस का आपने प्रिंट निकालना है। वो नोटिस मेरे पास तो अवेलेबल है, ज़रूरत पड़ेगी तो कमेंट बॉक्स में कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं। और वेबसाइट पे भी जो आधार की वेबसाइट ऑफिशियल यूआईडी है कि वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, जहाँ पे क्लियर कट स्पेशल साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कंप्लीट नेम चेंज के लिए जो डॉक्यूमेंट चलेगा वो जो गजट का नोटिफिकेशन है वही प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चलेगा, वहां पे क्लियर कट लगा है। अब बार बार रिजेक्शंस लग रही हैं किसी भी टेक्निकल कारण से, तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, आपको अब करना होगा रीजनल ऑफिस में विजिट। रीजनल ऑफिस इनका काम ही है, लेकिन हर जो भी स्टेट है उसका जो कैपिटल है वहां पे रीजनल ऑफिस अवेलेबल है। आधार की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आप रीजनल ऑफिस की आपको लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी, और जो भी वहाँ पे उनके ऑफिसर्स बैठे हुए हैं ग्रीवेंस का उनका आपको नंबर मिल जाएगा, वो वहाँ पे कॉल भी कर सकते हो, ईमेल के थ्रू भी आप अपना जो क्वेश्चन है रेज कर सकते हो, कॉल पे बात करके भी बात कर सकते हो। तो वहाँ पे आपने रिक्वेस्ट लगानी है वाया मेल या जैसे भी हो, अगर वहाँ पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे विजिट करने के बाद गजट नोटिफिकेशन आपने दिखाना है, वहाँ पे आप अपनी रिक्वेस्ट लगाओगे, जो रीजनल ऑफिस है वहाँ से आपका काम तो हो ही जाना है। लेकिन यहां तक आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सेंटर को चेंज कर ले रहे हो, क्योंकि ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जो कि आधार की वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियली मेंशन्ड है कि इसको माना जाएगा। आज तक तो बिल्कुल ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है। और इसके अलावा अगर मैं बात कर लूं कि अगर आपको नेम चेंज करना पड़ रहा है तो भाई इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है।
क्योंकि पहले हुआ करता था कि क्या करते थे लोग, एफिडेविट से काम चल जाता था या फिर न्यूज़पेपर में ऐड देते थे, फिर 2 न्यूज़पेपर की बात आ गई। लेकिन अभी जो हम गज़ट नोटिफ़िकेशन का काम करवा रहे हैं, इन सभी चीज़ों से 10 गुना आगे है और इससे बड़ा कोई नेम चेंज का प्रूफ आज तक की डेट में तो कोई है ही नहीं। तो इसके बिना कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने से पहले आपको रीजनल ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा, बट ऐसी कोई ज़रूरत आएगी ही नहीं। तो ये स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, जस्ट आपने सेंटर चेंज करना है और आपका काम हो जाएगा। रही बात अगर पासपोर्ट की बात करें, देखिए पासपोर्ट वाले तो क्लियर कट है। अगर आप मान लो सरनेम लगाना है, अपने अपॉइंटमेंट लेने टाइम जो आपने डिटेल्स ऐड करी उसमें अपने सरनेम लगा दिया, वहाँ पे जाते हो आपके डॉक्यूमेंट में नहीं लगा, कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि आप हमें गजट नोटिफिकेशन ला करके दे दो, हम आपका काम कर देंगे। गजट नोटिफिकेशन वो लेकर के जाते हैं, उनका काम हो जाता है। पैन कार्ड में भी सेम चीज़ है, कोई सरनेम है या कोई भी प्रॉब्लम है, नेम चीज़ कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ यही बोलते हैं कि हमें गजट नोटिफिकेशन का ला के दे दो, हम आपका काम कर देंगे, तो ये हो जाता है। तो अभी अब यहाँ पे देखिए, और भी चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए अगर आप नेम चेंज अप्लाई कर रहे हो तो देखिए कि वैलिड डॉक्यूमेंट तो है गजट नोटिफिकेशन, लेकिन अगर आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आपका जो भी आधार इनरोलमेंट सेंटर है या जो भी अगर पासपोर्ट हमको काम करवाना है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि पहले वहाँ पे जा करके, वहाँ पे जो भी हेल्पिंग वाला जो काउंटर होता है वहाँ पे जाकर के ये चीज़ खुद अपने लेवल से कंफर्म कर ले, उसके बाद ही अपना नेम चेंज का आगे प्रोसेस स्टार्ट करें। और हाँ, ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपने गजट का नोटिफिकेशन निकलवा रही है नेम चेंज का, और उसके बाद में मान करके चलो कि ये मैंडेटरी है कि आपने सभी डॉक्यूमेंट्स में चेंज करवाना ही करवाना, वो ज़रूरत भी नहीं है, गजट नोटिफिकेशन से भी काम आपका चल जाता है। बट अगर आप करवाना चाहते हो तो आधार, पैन और पासपोर्ट में तो हो ही जाता है। मार्कशीट में उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। मेजॉरिटी जो यहाँ पे हमारे पास लोग आते हैं उन्होंने सीबीएसई से अपनी 10th या +2 मतलब की होती है, उनमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो मतलब उनका बोर्ड है वो मना कर रहा होता है। तो लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी, उसके बाद क्या था कि 2000 आई थिंक 22 या 23 के बाद से इजीली गजट नोटिफिकेशन की मदद से उन्होंने मार्कशीट्स में भी चेंज करना स्टार्ट कर दिया था। एग्जैक्ट मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन आई थिंक 1500 के आसपास उनका खर्चा आता है। तो जो भी रीजनल ऑफिस है, अगर मैं पंजाब हरियाणा की बात करूँ तो पंचकुला में सीबीएसई का जो ऑफिस है वहाँ पे आप जा कर के गजट नोटिफिकेशन लेकर के जाओगे तो आप नई मार्कशीट भी अप्लाई कर सकते हो। उन मार्कशीट में भी करेक्शन करके दे रहे हैं आज तक की डेट में, एक बार आप कंफर्म कर सकते हो अपने लेवल के ऊपर। तो देखिए चीज़ें सारी हो रही हैं। नेम चेंज के लिए गजट नोटिफिकेशन का ही एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। अगर आप अब तक सोच रहे हो कि अगर आपको नेम चेंज की फाइल बनवानी है, कोई असिस्टेंट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए फाइल बनवाने में, देखिए हम फाइल बनवाने में हेल्प भी करते हैं, खुद से आपकी फाइल बनवाते भी हैं। किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो तो हमने पब्लिकली सारा कुछ बता रखा है। यहाँ पे आपके 2 आईडी प्रूफ चाहिए होते हैं, पासपोर्ट साइज की फोटोज लगती हैं, विटनेसेस लगते हैं, सीडी बनती है, न्यूज़पेपर में ऐड दी जाती है। सबसे पहला काम ही एफिडेविट होता है, उसके बाद न्यूज़पेपर में ऐड जाती है, उसके बाद में फाइल कंप्लीट होती है। फाइल कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट फीस यहाँ पे कटाई जाती है। फीस कटाने के बाद पूरी फाइल को बांधने के बाद, फाइल बांध करके गजट ऑफिस में जो है वहाँ पे जाकर के ये सबमिट करवाई जाती है, और सबमिट करवाने के 30 to 40 डेज के अंदर अंदर जो क्या होता है गजट पब्लिश होता है, जिसको आप ये जो गजट की ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते, जितनी मर्जी कॉपीज आप उसको निकाल सकते हो प्रिंट डाउनलोड करके, और जहाँ कहीं भी जरूरत हो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो गजट रिलेटेड कोई आपको सर्विस चाहिए, कोई आपको काम करवाना है, कोई हेल्प चाहिए, फाइल बनवानी है, फाइल बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। और जो कंसल्टेशन फीस हमारी 500 रुपीज़ की कंसल्टेशन फीस है, आप 500 रुपीज़ पे करोगे तो आप डायरेक्टली अपना जो केस है हमारे साथ फ़ोन के ऊपर डायरेक्टली आप डिस्कस कर सकते हो कि आपके केस में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और आपके पास जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है क्या वो वैलिड है, जो भी यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है गजट नोटिफिकेशन की अगर है तो आप उसको हम आगे प्रोसीड करने के लिए हम आपको बता देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। कोई डाउट क्वेश्चन आप पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।